वहीं आपको बता दें कि 2 हफ्ते के ईरान यूएस सीज़फायर को स्टेबिलिटी की ओर एक अहम कदम बताया गया। ईरान और यूएस के बीच 2 हफ्ते के सीज़फायर का बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इससे तनाज़ा कम करने में एक बड़ा कदम बताया गया है। ये डेवलपमेंट इस बात पर जोर देता है कि मुश्किल जियोपॉलिटिकल झगड़ों को सुलझाने में टकराव के बजाय सब्र और बातचीत को तरजीह दी जानी चाहिए। जानकारों का कहना है कि सीज़फायर एक मिलकर की गई डिप्लोमेटिक कोशिश को दिखाता है, जिसमें कई लोग तनाव कम करने में मदद कर रहे हैं। बढ़ती दुश्मनी के बीच ईरानी लोगों और लीडरशिप ने जो हिम्मत और पक्का इरादा दिखाया है, उसकी तारीफ की गई। कई लोगों ने इसे दबाव में देश की ताकत का सबूत बताया है। इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि ये कुछ वक्त का सीज़फायर लगातार बातचीत पे बदल सकता है, जिससे इलाके में लंबे वक्त तक अमन और कम दुश्मनी का रास्ता बन सकता है। जम्मू कश्मीर के अवाम ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं और ईरानी क़यादत और अवाम को उनके सब्र, इस्तिक़ामत और हौसले पर जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। हमने देखा कि अमरीकी और इसराइली जारहियत के बावजूद ईरान ने जिस साबित कदमी और अज़म का मुज़ाहरा किया, उसे पूरी दुनिया ने सराहा है। और आज जो पेश रफ्त जो हुई है, हमें इस बात की उम्मीद दिलाती है कि उम्मत मुस्लिमा में दरकार इत्तेहाद और यकजहती के जो दरवाज़े हैं वो शायद खुल जाएं, जो आज सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। हम इस अहम पेशरफ्त में किरदार अदा करने वाले तमाम जो ममालिक हैं बशमूल इस्लामाबाद, उनकी कोशिशों को भी सराहते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर के ऐलान का इस्तकबाल किया। इसे अहम कदम बताया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खुलने को भी अहम कदम करार दिया, जो इलाके के इस्तेहकाम और अमन लाने में मदद करेगा। आज़ाद ने कहा कि ये बातचीत और सिफारती कोशिशों का मौका है और सभी फरीक को जिम्मेदारी और समझदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने मदद बढ़ाने और मुतासिर नागरिकों तक तुरंत पहुँचाने पर भी जोर दिया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर स्पोकपर्सन अल्ताफ ठाकुर ने ईरान इजराइल के दरमियान हालिया सीज़फायर और बेहतर होती सूरत हाल का खैर मकदम किया है। उन्होंने इससे आलमी अमन और कशीदगी में कमी की अहम कड़ी करार दिया। अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि असल अमन जंग से नहीं बल्कि गुफ्तगू और डिप्लोमेसी से ही मुमकिन है। देखिए, 40 दिन के बाद आज जो अमेरिका और ईरान का जो वार खत्म हुआ है, बहुत अच्छा फैसला भी है और बहुत अच्छा है दुनिया के लिए, क्योंकि जो एक पैनिक पूरी दुनिया में फैला हुआ था, जैसे पेट्रोलियम को लेके, गैसेस को लेके, और जो बेचैनी थी वो सारी आज खत्म हो गई। और एक तरफ जब वार चल रहा था, खलीज पे हमले, ईरान पे हमले, इसराइल पे हमले, तो पूरी दुनिया में एक तसव्वुर सा जो बना हुआ था वो उसको आज खत्म हो गया। जो 15 दिन की आज वार की जो सीज फायर का जो ऐलान हुआ है, तो इससे दुनिया में जो अमन और शांति बरकरार रखना चाहते थे वो शायद वापस लौट के आएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे देश थे जहां अभी क्राइसिस हुई थी। चलो, भारत में तो अभी पेट्रोलियम या गैस को लेकर कोई क्राइसिस नहीं थी, लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक थे जहां क्राइसिस थे। आपका पड़ोसी पाकिस्तान, वहाँ 450 लीटर में पेट्रोल का 1 लीटर बिकता है, और लॉकडाउन भी कुछ देशों में लगा था। तो और दुनिया की जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन थी वो नीचे जा रही थी, जीडीपी नीचे जा रही थी, या जिस तरह से दुनिया के जो हालात बने थे, बड़ा पैनिक लोगों में था। सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई है वो भारत की पॉलिसी और भारत के वजीर आजम का अप्रोच। बार बार देश के वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी जी ने चाहे खलीजी ममालिक हो, चाहे ईरान हो, चाहे इसराइल हो, उनसे बातचीत की और उनसे अपील की, टेबल पे आके आप बात कीजिए, जंग किसी मसले का हल नहीं है। एक नहीं, 2 बार उन्होंने इसको रिपीट किया, और लास्ट में वही हुआ कि जंगबंदी हुई और सारे टेबल पे आके बातचीत कर रहे। बहुत से देशों में लॉकडाउन हुआ, लेकिन हमारे जहाज तब भी स्टेट ऑफ हार्मोस को पार कर रहे थे, और यहाँ पेट्रोलियम और गैस की किल्लत नहीं होने दी। इसलिए हम देश के वजीर आजम साहब का इसकी जो उन्होंने एक कामयाब नीति, एक जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, उसमें हमें गर्व है। उन्होंने भारत के शहरियों के घर का चूल्हा भी जलाए रखा, और उनकी जो गाड़ियां है, जो एनर्जी, उनको भी सड़क पे दौड़ा के रखा है। इसके लिए वजीर आजम साहब को बहुत